नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपका एक बार पुनः स्वागत है कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश में किस प्रकार से कानून के राज को चुनौती दिया जा रहा है, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण गुजरात से आया है। गुजरात में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो तस्वीर चल रही है। ये तस्वीर है में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर है किशन भारवाड़ की। किशन भारवाड़ की हत्या कर दी गई। किशन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसको इस बात पे गर्व था कि उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। वो हिंदू होने पे गर्व करता था और इसके लिए ही उन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक वीडियो क्लिप जारी किया, एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया और यही किशन के लिए काल बन गया। दरअसल किशन ने जो वीडियो क्लिप पोस्ट किया उसमें किशन ने दिखाया कि सबसे पहले एक तस्वीर में उन्होंने जीसस को दिखाया और जीसस कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। उसके बाद उन्होंने उसी तस्वीर में आगे दिखाया कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह का संदेश लेके आया हूँ। और आगे उन्होंने दिखाया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं साक्षात यानी मैं स्वयं ईश्वर हूँ। और यही बात कुछ मौलानाओं को, कुछ कट्टरपंथी लोगों को रास नहीं आई और उसने किशन की हत्या कर दी। आपको बता दें, जब आप उल्लेख करेंगे या धर्म के विषय में जाएंगे तो जीसस यानी ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो जीसस को मानते हैं। और जीसस, आपने ईसाई ग्रंथ का भी जब अध्ययन करेंगे तो जीसस को हमेशा ईश्वर पुत्र ही माना जाता है। और जब जीसस को किशन ने ईश्वर पुत्र बताया तो किशन ने क्या गलती किया। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम को मानने वाले लोग मोहम्मद साहब को मैसेंजर ऑफ गॉड यानी अल्लाह का संदेश लाने वाले ही बताते हैं। और जब उन्होंने इस रूप में मोहम्मद साहब को दिखाया तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलती थी। और भगवान कृष्ण, आप अगर गीता का या कोई भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म से संबंधित वेद का अध्ययन करेंगे तो भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, वो साक्षात बताते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ यानी मैं साक्षात ईश्वर हूँ। तो इसमें भी उन्होंने कुछ गलती नहीं दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस निंदा मान लिया और इस निंदा मानते हुए किशन की हत्या की साजिश करने लगा और किशन की हत्या कर दिया। आपको बता दें कि किशन की हत्या करने वाले जो दो शूटर थे उसका नाम है सबीर चोपड़ा और इम्तियाज़ पठान। और इन सब को इनका जो ब्रेन वॉश किया वो उनका नाम है मौलाना कमर गनी उस्मानी। मौलाना कमर गनी उस्मानी ने ही किशन की हत्या की साजिश रची और किशन की हत्या करने के लिए इन दोनों शूटरों का इस प्रकार से ब्रेन वॉश कराया। इनको कुछ पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं का वीडियो भी दिखाया गया और उसके बाद इसका ब्रेन को पूर्ण रूप से वॉश किया गया और बताया गया कि कोई भी अगर इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो उसको मिटा दो, उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो। और इस प्रकार से इसका ब्रेन वॉश करके किशन की हत्या के लिए तैयार किया गया। और इसके बाद जब गुजरात में किशन की हत्या की साजिश रचे जाने लगी तो एक और मौलाना है जिसका नाम है मौलाना आयूब। मौलाना आयूब ने इन दोनों शूटर को हथियार उपलब्ध कराई किशन की हत्या के लिए। अब ज़रा सोचिए, क्या अगर किशन ने कोई गलती की थी तो देश में कानून है और कानून के अनुरूप उसको सज़ा दी जाती। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन देश के किसी भी व्यक्ति को कैसे ये अधिकार दिया जा सकता है कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले और किसी व्यक्ति की हत्या कर दे। देश में संविधान का कानून है या शरिया का कानून है। जिस प्रकार से किशन की हत्या की गई, देश में सीधे सीधे संविधान को चुनौती दी गई। और अगर आपने देखा होगा कि यही कट्टरता का परिणाम था कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गुजरात से ही आए हुए शूटर ने किस प्रकार से कमलेश तिवारी की हत्या कर दी थी। और कमलेश तिवारी ने भी किसी प्रकार की गलती की थी तो कमलेश तिवारी को कानून था, कानून के तहत सज़ा दी जाती। लेकिन जिस प्रकार से देश में कुछ कट्टरपंथी लोग देश के कानून को चुनौती दे रही है, क्या ये चिंताजनक विषय नहीं है? अगर हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग इसी प्रकार से कानून को चुनौती देने लगे तो देश की स्थिति क्या होगी? जरा आप सोचिए, कुछ दिन पहले मुनव्वर फारूकी और कई लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर भी टिप्पणी की थी। अगर इसी प्रकार से हिंदू धर्म के लोग भी हथियार उठा ले, स्वयं अपना प्रतिशोध लेने के लिए आगे आ जाए तो देश में किस प्रकार से माहौल तैयार होगा और देश की क्या परिस्थिति सामने आएगी। आज सबसे बड़ी बात है कि किशन की हत्या के बाद जो सेकुलर गैंग के लोग बार बार हर बात पे
अपनी बयान देते थे, हर बात पे अपनी प्रतिक्रिया देते थे, किशन की हत्या के बाद वो सब चुप है, सब खामोशी साधे हुए हैं। जो हमेशा बात बात पे कहते थे कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है, देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, उन लोगों के जवान एकदम खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में असहिष्णुता बढ़ने पे कई बार अवार्ड वापसी भी हो चुकी है, लेकिन जब किशन की हत्या हो गई तो सब चुप है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब किशन की हत्या हो गई तो सब चुप है। सिर्फ नाम का फ़र्क है, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई है उसका नाम किशन है और वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता। यही उस व्यक्ति की, उस लड़के की गलती थी कि उसकी हत्या हो गई और उसकी हत्या के बाद कोई देश में आवाज़ नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी बात है कि बात बात पे चिल्लाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस खबर को एक छोटे से दायरे में दिखाया, और छोटे से दायरे में दिखाने के बाद भी इस खबर को इस प्रकार से दिखाया कि किशन ने इस निंदा की, इसीलिए किशन की हत्या कर दी गई। ऐसे दिखाया कि किशन ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया भाई, इस निंदा अगर कोई करेगा तो उसका इसी प्रकार से हत्या होगा। उतना बड़ा कवरेज किशन की हत्या को इस देश में नहीं मिला। ये भी एक मीडिया की दोहरी नीति को दर्शाता है। देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो देश के दोहरी नीति अपनाते हैं, वो दोहरी मापदंड अपनाते हैं, उसको जग जाहिर करता है। और आपको याद होगा जो कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में धर्म संसद में कुछ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया गया था, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया था जो नहीं किए जाना चाहिए था। इसको लेके देश में कितना बवाल हुआ, कितने लोग देश में असहिष्णुता जैसे विषय को उठाने लगे, और किस प्रकार से देश में एक माहौल क्रिएट किया गया कि नहीं, देश में एक धर्म विशेष के लोग असुरक्षित है। लेकिन वही लोग जब किशन की हत्या हो जाती है तो एकदम खामोश है और एकदम चुप है। आप ज़रा सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है। क्या देश के कानून को कुछ लोग तथाकथित धर्म विशेष के लोग या कुछ कट्टरपंथी लोग इसी प्रकार से अपने हाथ में लेते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको सोचना है और आपको तय करना है कि देश में कट्टरपंथियों का कानून चलेगा कि संविधान द्वारा जो एक कानून तय किया गया है, जिसका निर्माण किया गया है, संविधान का कानून चलेगा। ये आपको विचार करना है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।